अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। पिछले लेक्चर्स में हमने दो चीज़ें सीखे, एक MS Word की इंस्टॉलेशन की मेथड और दूसरा MS Word की इंट्रोडक्शन। आज हम कुछ न्यू सीखने की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको आए और आप उससे भी फ़ायदा उठाएं। तो आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें सीखेंगे, एक MS Word को लोड और ओपन करना और दूसरा जो है MS Word की इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो आते हैं सबसे पहले MS Word को लोड करना। तो MS Word को लोड और ओपन करने के मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा। एक तरीका जो है वो मैनुअल टाइप है और दूसरा शॉर्टकट है। तो मैनुअल टाइप में आते हैं, मैनुअल टाइप को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास विंडो 10 है आपके सिस्टम में तो मैनुअल आपने इस तरह करना है कि आके स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ये जो मेन्यू अपीयर हो जाती है, इस मेन्यू में नीचे आके आपने MS ऑफिस को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सर्च करना। ये देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जस्ट वन क्लिक करना है और उसमें नीचे जाके आपने MS Word को सर्च करना है। ये देखो MS Word है, उस पर जस्ट वन क्लिक जैसे ही आप करते हो तो MS Word लोड होना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। और ये देखो MS Word लोड हो गई। ये तो पहला तरीका, तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपके पास विंडो 10 या 8 है तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, मेन्यू में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इस पर क्लिक करके इसमें MS Word में जाना है। ये MS Word है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो MS Word लोड हो जाती है। फिर मैं कह रहा हूँ ये जो मेथड है मैनुअल, ये विंडो 10 और 8 के लिए है। अगर आपके पास विंडो 7 या XP है तो उसकी जो मैनुअल मेथड है वो ये है। आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट बटन में ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS Word पे क्लिक करना है। तो इसी तरह ऑटोमेटिकली MS Word लोड हो जाएगी। फिर दोबारा सुन लें, अगर आपके पास विंडो 7 और XP है तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसमें ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, ऑल प्रोग्राम्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है और उसमें जाके MS Word पे क्लिक करना है तो आपके पास MS Word लोड हो जाएगी। ये तो हमारे पास था मैनुअल तरीका। अब आते हैं शॉर्टकट की तरफ। तो शॉर्टकट में सिंपल आपने विन वर्ड लिखना है सर्च में देखो मैंने विन वर्ड लिख लिया सर्च में और इंटर प्रेस करो तो MS Word लोड हो जाती है। ये आपके पास ये जो शॉर्टकट वाला मेथड है ये आपके पास हर विंडोज़ के लिए है। बस सर्च में विन वर्ड लिखा करें, इंटर पे प्रेस करें तो वर्ड विंडो जो है लोड हो जाती है। अच्छा, अब पहली बात तो हो गई, MS Word को लोड करना हमने सीख लिया दो तरीक़ों से। अब आ रहे हैं MS Word की इन्वायरमेंट की तरफ। तो देखो, ये जो पूरा आपको जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, इस पूरे को MS Word की इन्वायरमेंट कहती हैं, MS Word की इन्वायरमेंट कहती हैं। अब MS Word की इन्वायरमेंट में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये टॉप मोस्ट पे जो है, दिस इज़ कॉल्ड टाइटल बार। ये टॉप मोस्ट बार होते हैं, दिस इज कॉल्ड, इस पूरे को टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार के लेफ्ट से मैं स्टार्ट लेता हूँ। लेफ्ट में सबसे पहले टाइटल बार में ऑफिस बटन है, ये जो कलरफुल आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑफिस बटन। ऑफिस बटन, ठीक है। ऑफिस बटन के बाद एक क्विक एक्सेस बार, क्विक एक्सेस बार में अपने कमांड है सेव, अंडू, रीडू। और फिर उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहे सेंटर पे टाइटल बार में डॉक्यूमेंट नेम है, चूंकि मेरा डॉक्यूमेंट का नाम बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 है तो यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट 1 है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट नेम के बाद ही आपके एनवायरनमेंट का नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फिर आते हैं राइट पे, तो टॉप राइट में टाइटल बार में जो है आपके पास इन बटन्स को कंट्रोल बटन कहा जाता है। कंट्रोल बटन, इसको इसलिए कंट्रोल बटन कहा जाता है कि इसके ज़रिए से हम अपने MS Word को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट क्लोज है, फिर मैक्सिमाइज है, फिर मिनिमाइज है। तो इसकी मदद से हम अपने MS Word विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, मिनिमाइज। तो इसलिए इसको कंट्रोल बटन कहा जाता है। टाइटल बार के नीचे यहाँ ऑफिस बटन से जो स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ तक
और यहाँ से लेके आपके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके आपके फिर ऑफिस बटन के नीचे तक, इन पूरे रेक्टेंगल शेप को रिबन कहा जाते हैं। इस पूरे को क्या कहा जाता है? रिबन। और रिबन हैव 7 टैब्स, इसको टैब्स कहा जाता है। ये होम अलग टैब है, इंसर्ट अलग, पेज लेआउट अलग, रेफरेंस अलग, मेलिंग अलग, रिव्यू अलग और व्यू अलग। ये टोटल 7 टैब्स हैं। देखो 1 होम 1, इंसर्ट 2, पेज लेआउट 3, रेफरेंस 4, मेलिंग 5, रिव्यू 6 और व्यू 7वां। तो ये पूरे 7 टैब्स होते हैं। फिर ईच टैब्स के अंदर आपके पास ग्रुप्स होते हैं। ये देखो, ये क्लिप बोर्ड जिसे लिखा है, ये अलग ग्रुप है। फॉन्ट ये दूसरा ग्रुप है। पैराग्राफ ये तीसरा ग्रुप है। स्टाइल ये चौथा ग्रुप है। और एडिटिंग ये 5वां ग्रुप है। तो इसमें आपके पास 5 ग्रुप हैं। हर टैब्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। देखो इसमें 5 है, तो इंसर्ट में कितने हैं? पेज 1, टेबल 2, इलस्ट्रेशन 3, लिंक 4, हेडर एंड फुटर 5, टेक्स्ट 6 और सिंबल 7। तो होम में 5 थे और इंसर्ट में 7 ग्रुप्स आ गए। तो इसी तरह आपके पास बाकी भी जो टैब्स हैं, उस टैब्स में डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं और ईच ग्रुप कंटेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड। जैसे यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर हैं। और इस ग्रुप में आपके पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये वगैरह वगैरह हैं। तो हर ग्रुप के अंदर हमारे पास डिफरेंट कमांड्स होते हैं। फिर इसके नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड रूलर। रूलर के ज़रिए से हम पेज एडजस्टमेंट करते हैं। इंशाल्लाह बाद के वीडियोज़ लेक्चर्स में सीखेंगे कि कैसे हम पेज एडजस्टमेंट करते हैं। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 रूलर्स हैं। ये एक हॉरिजेंटल रूलर्स हैं ये, और ये वर्टिकल रूलर हैं। ठीक है। अब रूलर से आके ये जो आपको दिखाई देते हैं, इसको स्क्रॉल कहते हैं। स्क्रॉल के ज़रिए से हम पेज को अप डाउन करते हैं। सिंपली इस तरह करते हैं तो इसको अप स्क्रॉल कहते हैं। ये जो फुल आपको वाइट दिखाई दे रहा है रूलर के नीचे, ये जो फुल वाइट पेज है, दिस इज़ कॉल्ड इंसर्शन एरिया। क्योंकि देखो इसमें हम इंसर्शन करते थ्रू कीबोर्ड की मदद से मैंने फवाद लिखा तो इसी में इंसर्ट हो रहा है। तो इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? इंसर्शन एरिया। अब आते हैं अपने नीचे बॉटम के हिस्से की तरफ। तो बॉटम में जो आपके पास लेफ्ट पे राइट पे सॉरी मौजूद है, ये फर्स्ट, इसे कहते हैं जूम स्लाइडर। इनके ज़रिए से हम पेज को जूम इन जूम आउट करते हैं, ये बाद में सीखेंगे। और ये इसको कहते हैं वीव बटन्स। तो वीव बटन्स में भी हमारे पास मुख्तलिफ कमांड है, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, और ये मुख्तलिफ है। तो ये बाद में इंशाल्लाह सीखेंगे। फिर आते हैं अपने बॉटम के लेफ्ट में, तो इसको कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में भी हमारे पास ये 3 फंक्शंस है। तो ये इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें इसकी फंक्शंस क्या हैं। तो ये तो था हमारे MS वर्ड की इन्वायरमेंट। फिर रिपीट कर रहा हूँ, the topmost bar is called title bar. Title bar include control buttons, document name, environment name, quick access toolbar, office button. टाइटल बार के नीचे ही रिबन इंक्लूड 7 टैब्स। ठीक है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। एंड ईच टैब हैव डिफरेंट ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड। तो ये हमारे पास ये था MS वर्ड की इन्वायरमेंट। और फिर दिस इज कॉल्ड स्क्रॉल, दिस इज कॉल्ड रूलर, हॉरिजेंटल रूलर, एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल रूलर। दिस इज ये इस पूरी एरिया को इंसर्शन एरिया कहा जाता है। ठीक है। और ये जो आपके पास है, दिस इज कॉल्ड जूम स्लाइडर। ठीक है। दिस इज वी बटन, और ये आपके पास स्टेटस बार है। तो ये तो MS वर्ड की इन्वायरमेंट है। अब मैंने इसकी लेबलिंग की है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो इसकी लेबलिंग। ये देखो बेटा, ये जो कलरफुल ऑफिस बटन है, ये आपके पास टैब्स है। तो 7 टैब्स है। ये क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, ये रिबन है। ठीक है। ये बटन्स है, इसको रूलर को हाइड और शो करने के लिए ये भी बटन्स हैं। ठीक है। ये स्क्रॉल हैं, ये देखें, ये वीव रूलर बटन्स हैं। यहाँ पे आपके पास ये हैं वीव रूलर बटन्स, ये हैं। ये टास्क बार तो नीचे विंडो की हैं, ये स्टेटस बार हैं। तो ये आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आप इसको, ये जूम स्लाइडर हैं, ये देखो, तो ये आप इससे नोट कर सकते हो।
ये तो आज के लेक्चर में हमने MS वर्ड की इन्वायरमेंट को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑफिस बटन से स्टार्ट लेंगे टाइटल बार में। इसमें जो जो फंक्शन